मुकदमे उनके वापस हो गए। तो आजम खान साहब तो उनके एक पूर्व मंत्री रहे हैं, नेता हैं, तो ये इसमें वो बड़ी बात क्या कह रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि जो 2012 की सरकार आई थी वो नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में आई थी, और उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। कहीं 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे, 17 में जो है हारे, 19 में बसपा के साथ आए तो वो हारे, तो लगातार हारे। 22 में कहते थे 400 सीट पाएंगे, जनता ने जोगी जी को 38 सालों के बाद कोई मुख्यमंत्री दोबारा बना उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जी बने, तो इसलिए वो कोई दोबारा चांस उनको नहीं मिलने वाला। देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है। अखिलेश यादव कितनी बार आजम खान जी से मिलने गए, मैंने तो यही बताया, और कितने चिंतित उनको लेके थे, कभी नहीं गए। एक आध बार जब कभी इलेक्शन वगैरह का टाइम आया हुआ तो दिखा, लेकिन वो कोर्ट का निर्णय है, मान्य निर्णय के न्यायालय के निर्णय का हम तो सम्मान करते हैं और उनसे साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां सीतापुर जेल से 701 दिन बाद रिहा हो गए। सीतापुर टू रामपुर का उनका सफर कैसा रहा, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। तो पहले हम आपको लेकर चलते हैं सीधे रामपुर। रामपुर में आपको दिखाते हैं जब आजम खां पहुंचते हैं तो वहां पर उनके आवास के बाहर कितनी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगता है, उनके समर्थकों का जमावड़ा लगता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद होते हैं। फिर फूल मालाओं से कैसे स्वागत करते हैं मोहम्मद आजम खां का। तो पहले तो हम आपको रामपुर पहुंचने पर वो दृश्य दिखाते हैं जब आजम खां अपने आवास पर पहुंचे तो उस दौरान फूल मालाओं से कैसे उनका स्वागत हुआ। चूंकि 701 दिन बाद आजम खां अपने आवास पर पहुंचे थे, तो जरा देखिए रामपुर पहुंचने पर आजम खां का कैसे स्वागत हुआ। तो आपने देखा आजम खां को जब अपने आवास पर पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका स्वागत होता है। अब हम आपको दिखाते हैं जब रामपुर में पहुंचे थे आवास से पहले, हाईवे पर जब पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने लगी तो फिर आजम खां का वही पुराना अंदाज लौट आया और पुलिस से बहस शुरू हो गई। वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं। कोई परेशान नहीं कर रहा है, केवल परेशान नहीं कर रहा सर, इंतजार नहीं। चलिए चलिए रामपुर पहुंचने पर आजम खां ने मीडिया से पहले बातचीत की। उन्होंने मीडिया वालों ने जब सवाल किया तो आजम खां बस इतना ही बोले कि सबका शुक्रिया, क्योंकि वो 23 महीने बाद जेल से छूटे हैं। आजम भाई 23 महीने बाद बाहर आए हैं, कैसा क्या कहेंगे? 23 महीने ठीक हो? ठीक अल्लाह। आजम भाई 23 महीने बाहर, हमरा भाई एक सेकंड 23 महीने बाद आप बाहर आए हैं,
अब ऊपर वाले का कर्म हो गया। आईडी हटाओ ना मुंह पे से। आप भी लेंगे, हम भी लेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। जिसने दुआ की है उसके लिए मेरी दुआएं हैं। रामपुर वालों के लिए को पैगाम, दीपावली और होली, ईद सब एक साथ। सबको मुबारकबाद, सबको। अब हम आपको दिखाते हैं रामपुर पहुंचने से पहले आजम खां के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को, कि किस तरीके से सुबह से इंतजार कर रहे थे उनके समर्थक अपने महबूब नेता का दीदार करने के लिए। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की गाड़ियों का काफिला जब रामपुर मिलक बाईपास पर पहुंचा तो यहां पर भी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और समर्थकों ने यहां पर उनसे हाथ मिलाए। आजम खां ने सबका शुक्रिया अदा किया और यहां पर भी समर्थक उनका स्वागत करते हुए नजर आए। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सपा नेता आजम खान के घर पर जुटे लोग मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें रामपुर से आई हुई हैं, जहां पर आजम खान के आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ी हुई है, एक दूसरे को मिठाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि आजम खान उनके अपने नेता आखिरकार बाहर आ गए। यही नहीं, समर्थक काफी यहां पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आ गए तुम घर में पड़े खिलाइए खिलाइए सबको आजम भाई आईडी हटाओ आईडिया इधर आप लोगों को एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। थोड़ा पीछे हो, खिलाओ 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 खिलाओ। अरे पीछे आ जाओ ना यार। खिलाओ लगाओ। सामने अरे इधर को हो जाओ यार, एक मिनट को इधर ला खिलाओ। लो लो लो। इस दौरान वहां पर आजम खान के समर्थक जो कुछ बोले उसे भी आपको सुनाते हैं। हम लोगों को बेजा खुशी है कि उनको जमानतें हो गई और वो हम लोगों के दरमियान आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारे लोगों का यूनिवर्सिटी का कार्य वो था, बहुत से ऐसे काम पर वो पड़े हुए थे जो अधूरे रह गए थे। इंशाल्लाह वो होने शुरू होंगे, सब लोगों को खुशी है। अब जरा आपको एक दृश्य दिखाते हैं। जब भी सीतापुर जेल में बंद रहे जब तक आजम खां, तो उनसे मिलाई करने के लिए उनके बड़े बेटे अदीब आजम आते थे और उस दौरान का उनका जो चेहरा था वो काफी परेशान दिखाई देता था और मुस्कुराहट चेहरे पर नजर नहीं आती थी। लेकिन आज जब अपने अब्बू के साथ रामपुर जा रहे होते हैं, इस दौरान उनके समर्थक उन्हें मिलते हैं, तो इस दौरान उनके चेहरे की रौनक देखते ही बनती है। वो भी हाथ मिलाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए कैसे नजर आते हैं, जरा इस विजुअल में देखिए।
हमारे जिला पंचायत के मेंबर जल्दी खड़े हो यार, कोई बात नहीं, भाग। सीतापुर जेल से छूटने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जब शाहजहांपुर पहुंचे तो यहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हालांकि सीतापुर में पुलिस ने किसी को भी स्वागत नहीं करने दिया, लेकिन शाहजहांपुर पहुंचने पर आजम खां का स्वागत हुआ। इस दौरान जो समर्थक थे वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे अपने महबूब नेता का, और जब उनको देखा तो वो फूले नहीं समाये और उनका स्वागत करने लगे। तो सीतापुर टू रामपुर हमने आपको वो दृश्य दिखाए जो आजम खां की रिहाई के बाद थे, और जैसे ही आजम खां रिहा होते हैं, क्योंकि आजम खां के जेल में बंद रहते हुए एक खबर आती है कि आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और वो बसपा में जा सकते हैं। ये अटकलें लगाई जाने लगी। इसको लेकर हमने आजम खां की सबसे खास रुचि बीरा से भी बातचीत कर जाना था, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आजम खां की रिहाई हुई सीतापुर जेल से, पहली प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आ गई, और अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा उसे भी आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान के बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने पर उनका कहना था, उसके सवाल पर जो पत्रकार पूछ रहे थे, आजम खान सपा के संस्थापक हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, उनका सम्मान हमेशा बना रहेगा, ये अखिलेश यादव ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा सपा की सरकार आएगी तो उनके सारे मुकदमे वापस होंगे। आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के, आज जेल से रिहा हुए हैं वो। सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से, देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिनके नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। आपको बता दें कि आजम खां को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां यानी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेता भी बयान देने लगे। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी
जो आतंकवादियों को छोड़ देती है, ये तो भला आजम खां है। इस तरीके के भी बयान आने लगे। आप जरा सोचिए। और इन बयानों के बीच आज का राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहा। अब आपको संक्षेप में बता देते हैं सीतापुर में क्या कुछ हुआ। दरअसल सुबह रिहाई करने को बताया गया था कि सुबह सुबह आजम खां की रिहाई हो जाएगी। 6 बजे से पहले ही उनके चाहने वालों की भीड़ जेल परिसर तक पहुंचने लगी थी, लेकिन इसी बीच पुलिस की आमद होती है और पुलिस बल बढ़ने लगता है। फिर क्या, जो नेता लोग गए थे उनको वहां से हटाने का दौर शुरू हो जाता है। एक एक कर सबको वापस कर दिया जाता है और ये बताया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि धारा 144 लागू की गई है, आप लोग आसपास न दिखाई दें। इतना ही नहीं, आसपास खड़ी गाड़ियों का चालान तक कर दिया जाता है। इसमें कुछ पत्रकारों की गाड़ियों का भी चालान हो जाता है जो लखनऊ से मीडिया आई हुई थी। बड़े पैमाने पर लखनऊ से मीडिया कर्मी यहां आए हुए थे इस उम्मीद में कि आजम खां जब सीतापुर जेल से बाहर आएंगे तो कुछ तो बोलेंगे। लेकिन उनकी रिहाई को लेकर काफी संशय बना रहा। पहले हुआ कि आज होगी कि नहीं होगी, देर क्यों हो रही, तो बाद में उनके वकील ने आकर बताया कि 3 ऐसे कारण थे, जुर्माना राशि भरी जानी थी और उस कारण जो है थोड़ी देरी हुई, अब रिहाई हो जाएगी। तो जान में जान पड़ी, भीषण गर्मी थी और इस बीच पुलिस सबको हटा रही थी। पुलिस का पूरा जोर था। पहले ही मीडिया कर्मियों को यह बता दिया गया था कि आजम खां की बात नहीं हो सकती, आप लोग बात नहीं कर पाएंगे और करने की हिम्मत भी न करना। और वही हुआ, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आजम खां से मीडिया कर्मियों को बातचीत नहीं करने दी गई और उनको यहाँ से रामपुर के लिए रवाना कर दिया गया। तो ये दृश्य जो था, ये दौर जो था, इसमें समाजवादी पार्टी के नेता ही नहीं गए थे, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी पहुंचे थे स्वागत करने के लिए। यानी उनको भी कहा गया था पार्टी की ओर से। हालांकि बसपा का कोई नहीं पहुंचा। जो चर्चाएं थी कि बसपा में जा सकते हैं आजम खां, एक भी नेता बसपा का अगल बगल में नजर नहीं आया। दिखा तो समाजवादी पार्टी के नेता ही दिखे। और नेताओं में भी जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव और एकमात्र विधायक अनिल वर्मा, इसके अलावा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री रामहेत भारती और तमाम ऐसे स्थानीय नेता थे। अब्दुल लतीफ खां, हसीन अहमद खां जो सिधौली से आते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें नेताओं में तो जो बिसवा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे वो भी थे। पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी भी थे। तमाम ऐसे नेता जो दीदार करना चाहते थे, एक बार देखना चाहते थे, वो दिखाई नहीं दिए। पुलिस ने उनको रुकने नहीं दिया। और आपको बता दें कि ये कहा जा रहा था कि पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता के आवास पर जा सकते हैं आजम खां, लेकिन खबर आती है कि अनूप गुप्ता का जो आवास है वो आज है नहीं वहां पर। हालांकि उन्होंने अपना अलग आवास बना लिया है, पहले उनका जेल रोड पर आवास था। जब भी आजम खां जेल से छूटे या अब्दुल्ला जेल से बाहर आए या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा आई, वो अनूप गुप्ता के आवास पर जरूर गई। लेकिन खबर आती है कि अनूप गुप्ता की सास जो हैं वो बीमार हैं और वो जो है भर्ती हैं अब मेदांता में। इस वजह से वहां भी वो नहीं पहुंचे और रूट भी पुलिस ने वहां पर बंद कर दिया। जेल रोड जाने वाले रूट पर वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी। उनके रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। जैसे ही जेल से छूटते हैं, पीछे के दरवाजे से आजम खां को निकाला जाता है। मीडिया कर्मी बहुत प्रयास करते हैं, किसी भी कीमत पर एक भी शब्द आजम खां से नहीं बुलवा पाते हैं और पुलिस उन्हें हटा देती है सबको। इसके बाद उन आजम खां की गाड़ियों को सीधे पुलिस लाइन होते हुए रामपुर के लिए रवाना कर दिया जाता है। ये पूरा दिन भर का दृश्य था, दिन भर के हालात थे। इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता फिलहाल गए भी नहीं थे, वहां पर पहुंचे भी नहीं थे। और आजम खां को लेने के लिए जब वो छूटे तो उनके बेटे, दोनों बेटे अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम और यूसुफ मलिक, 3 ऐसे नेता थे जो जेल के बाहर सिर्फ पहुंच सके थे, बाकी किसी को अगल बगल में नहीं जाने दिया। इस बीच जो आजम खां की सबसे खास हैं सांसद मुरादाबाद की रुचि बीरा, वो भी पहुंची थी और कुछ देर के लिए उनकी पुलिस से बहस होती है जब वो उनकी गाड़ी खड़ी थी।
रुचि बीरा की ओर से भी एक कहा गया, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उनका कहना था वो किसी भी कीमत पर बसपा में जाने वाले नहीं हैं। चूंकि सपा के वो संस्थापक सदस्य हैं आजम खां, हालांकि ये बातें आ रही थी कि वो नाराज हैं, तो नाराजगी उनकी झलकी। आजम खां जब पहुंचे रामपुर, उससे पहले जो उन्होंने कुछ बातचीत एजेंसी से की, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया, सीधा जवाब नहीं दिया। ये आजम खां का स्वभाव रहा है। ये नाराजगी उनकी, ये अदाएं उनकी कोई नई नहीं, पहले से भी रही हैं। यही लोग मानकर समाजवादी पार्टी के लोग भी चल रहे हैं कि ऐसा ही है। ये भी खबर आई थी कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती से आजम खां की पत्नी तंजीन की मुलाकात होती है। इसी मुलाकात के कयासों के बाजार गर्म हो जाते हैं, लेकिन राजनीति में कहते हैं कुछ भी असंभव नहीं होता है, इसलिए तमाम चर्चाएं होनी शुरू हो जाती। खबरें तो यहाँ तक आने लगती हैं कि 9 अक्टूबर को जो बसपा बड़ी रैली का आयोजन कर रही है, उस दौरान आजम खां शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर के सीतापुर से रामपुर वापस आजम खां पहुंच गए। उनके आवास पर जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। आजम खां जब जेल से निकले अपने अंदाज में थे, वो मेहंदी लगाए हुए थे, लाल बाल, मेहंदी लगा करके लाल बाल अपने उनके चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, चेहरे पे भी रौनक थी। और जब वो निकलते हैं तो अपने अंदाज में गाड़ी गेट पर ही लग जाती है, दोनों बेटों को गले लगाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और हाथ हिलाते हुए निकल जाते हैं रामपुर के लिए। और सीतापुर की पुलिस इस दौरान बातचीत करने नहीं देती है, लेकिन रामपुर पहुंचने से पहले और रामपुर पहुंचते पहुंचते आजम खां भला कहां रुकने वाले थे। आजम खां अपने ही अंदाज में कहीं पुलिस से उलझने लगते हैं, तो कहीं वो कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देते देते बहुत कुछ कह जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नज़ारे, बहुत सारे ऐसे दृश्य जो आई इंडिया ने दिखाए। सबसे मेगा कहते हैं कि कवरेज जो है वो आई इंडिया की रही, शुरुआत से ही कि आजम खां कब तक आएंगे, क्यों देरी हो रही है, और तमाम बातों को लेकर के हमारी पूरी टीम आज मुस्तैद रही। एक एक पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहे, हर गतिविधि को हमने पहुंचाया और सीतापुर से रामपुर तक के सफरनामे को भी हमने आप तक पहुंचाया। कैसी रही खबर, जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।